राजधानी रायपुर का बहुचर्चित मामला मोहित साहू मामला, जो कि एक फिल्म निर्माता हैं और साथ में एक्टर भी हैं। उनका हाल ही में सोशल मीडिया में जो है लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, जो मारपीट करने का वीडियो है वायरल हो रहा है। जो जिसके साथ उन्होंने मारपीट की है, जो मैम है, जो यहाँ जो अभिनेत्री हैं, उनके साथ हम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या हुआ था? मैम अपना नाम बता देंगी पहले? शशि वर्मा। क्या हुआ था, पूरा मामला जो हुआ था? जैसे कि हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई, वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि वो आपके साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए हैं। हुँ। तो हाल हुआ क्या था? पूरा मामला हुआ क्या था? हुआ ये था कि वो शादी करके मुकर्रा था, शादी करके रखा हुआ था, उसमें भी कैद करके रखा हुआ था, ना ही किसी से कॉन्टैक्ट करना है, ना ही किसी से बातचीत करना है, वो फ़ोन और सिम खुद ही दे के रखा हुआ था, एनी टाइम पे कॉल पे रहता था वो। तो फिर उस दिन वो मैं मतलब उससे पहले ही मैं बोल चुकी थी या तो मेरे को पूरा का पूरा आज़ाद करो या तो फिर पब्लिकली लाओ सामने अगर कर चुके हो शादी तो। तो उस चीज़ को मुकरते-मुकरते किसी को फ़ोन किया कि आज तो मैं इसको छोड़ूँगा नहीं, जान से मारूँगा करके उसी चीज़ को लेके फिर मैं वो बाहर से लॉक करके चले गया। दीदी से मैं बात कर रही थी कॉल पे कि दीदी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, अगर आज कुछ कर दिया तो? मतलब लग रहा है इसका फिर से वही चीज़ें जो फिर से रिपीट किया तो करके। तो दीदी बोली पैकिंग वैकिंग कर ले, मैं किसी को भेजती हूँ लेने के लिए। उस बीच में मैं बात ही कर रही हूँ, बात करते-करते में वो आया है। दरवाज़ा तोड़ के अंदर आते ही वो सीधा मारना, पीटना, अलमारी पटकना यही सब चालू किया वो। और उस बीच में जितनी भी मतलब गाली-गलौज कर के वो जो भी बोल-बोल के मारा है, पीटा है, वो सारे इंसिडेंट्स उसमें है रिकॉर्डिंग क्योंकि गलती से फ़ोन वो पटका तो ज़रूर था पर फ़ोन कटा नहीं था, तो वो पूरा रिकॉर्डेड है। जैसे कि लोग सोशल मीडिया में भी सिर्फ यही चल रहा है कि वहाँ पे जो वीडियो आपकी वायरल हुई, मारते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ। बट जो अंदर की सच्चाई है, कितने दिनों से ये चल रहा था, जो आपको धमकी देने का बात कह रहा था या सारी चीज़ें आपको लग रही थी कि बस मारपीट करने वाला है मेरे साथ, ये कैसे अंदर से आपको भावना आ जाती है? एक तो आपको भावना कैसे आई थी? पहले मूवी था गुइया 2 साइको जब मैं सबसे फर्स्ट टाइम उससे मिली थी, इसी बीच में ही मैं मिली हूँ, तो वो सब मूवी मैं छोड़ी उसका जो हरकत था वो उसी टाइम दिख गया था तो मैं मूवी छोड़ दी थी। तो उसमें भी वो लोग बदनाम किए कि हीरोइन को एक्टिंग नहीं आती इसलिए हम लोग हटा दिए। ये सब चल रहा था। उसके बाद फिर वो मारना मतलब हाथ-वाथ उठा था, वो फ्लैट-व्लैट में आया था उस टाइम पे भी तो मैं उसके ऊपर हाथ उठाई थी, बदतमीज़ी कर रहा था और कुछ चीज़ें हुई थी, मेरे पैर में उस टाइम पे भी काँच गड़ा था और यही सारी चीज़ें हुई थी। उस टाइम पे भी मैं आवाज़ उठाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की पर कोई नहीं सुना। तब मेरे को पता चला कोई ताबिर हुसैन करके जो इसके अगेंस्ट करता है, वीडियो वगैरह डालता है करके, तो फिर मैं उनसे बात करने की कोशिश की तो शायद वो मीडिया में डाल रहा था कि मेरे उनसे कॉन्टैक्ट करने से पहले ही वो डालना चालू कर दिया था। उनका कोई चैनल था सिनेमा करके कुछ था, उसमें डालना चालू कर दिया कि अभिनेत्री ने मारा प्रोड्यूसर को थप्पड़ ये वो। तो फिर वहाँ से मेरे को ब्लैकमेल करना चालू हुआ कि तेरी बहनों को उठवाऊँगा, ये वो, जो कि वो डाल रहा था इनडायरेक्टली ताबिर भैया उसमें डाल ही रहे थे। तो वो मेरे को धमकी देना अब मेरे आगे-पीछे मम्मी-पापा नहीं होने की वज़ह से मेरी 2 छोटे बहनें हैं, तो उस चीज़ को वो ना मतलब बढ़ावा मिल गया कि आगे-पीछे तो कोई है नहीं, आसानी से ब्लैकमेल करना उस टाइम को मेरे को भी उतना नहीं पता था कि ये इस हद तक चले जाएगा कि मारना, पीटना, उठाना। मेरे को लगा शायद ये धमकी बस दे रहा है, कुछ करेगा नहीं करके। क्योंकि उस टाइम पे भी थाने-वाने में जाती तो वो अपने नाम का, पावर का क्योंकि लोग भी मुकर रहे थे कि नहीं मोहित साहू के मामले में नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। तो फिर मैं दब गई थी। फिर उसका वही ब्लैकमेलिंग, धमकी करना फिर मैं नॉर्मल रहना चालू की। जब मेरे फ़ेवर में नहीं आया, चीज़ें जब नहीं हुई, फिर मेरे को लगा कि नहीं मेरी बहनों को उठवा लेंगे, ये कर लेंगे, तब मैं नॉर्मल बातचीत रखी। फिर नॉर्मल तरीके से काम करती रही। लेकिन मैं डर-डर के थी कि मैं अब तो छूट जाऊँगी या अब तो निकल जाऊँगी, अब तो भाग जाऊँगी। पर नहीं हो पाया ये मैं एंड में मैं छोड़ के भी गई फिर भी मेरे को वहाँ से ट्रैक करके वो कर लिए मतलब बहन को उठा लिया, नानी को उठा लिया और जो आंटी जो एक स्कूल में पढ़ाती थी दुर्ग उसके स्कूल में जाके उसको उठाए थे। ऐसा कुछ भी हुआ था क्या कि पहले वो गए, घर से बाहर गए, हाँ, पहले आपसे बातचीत करके गए, उसके बाद घर से बाहर गए, फिर बाहर से घर लॉक कर दिए थे, हाँ। उसके बाद अंदर आए उसके हैं? बाद अंदर आए हैं वो। मैं बात कर ही रही थी दीदी से उसके बाद वो अंदर आया है। लगभग कितने सालों से आप लोग का रिलेशन चल रहा था? रिलेशन नहीं बोल सकते पर हाँ, डर-डर में मैं उसके साथ थी। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके कहीं पे भी आना-जाना और वो कॉल पे जो रिकॉर्डिंग है ना उसमें भी वही कर रहा है, वो मारा-पीटा है, उसके बाद तू दीदी को मेरे बारे में भड़काई है ना, चल उसको बता कि तू ये सब कुछ नहीं बोली है और अच्छे से बोलना, रो के नहीं बोलना। इसलिए आप लोग पहले एक बार रिकॉर्डिंग सुन लो।
तो उसका जो डराने का तरीका है, धमकाने का तरीका है, वो किस लेवल में वो डराया धमका के रखा है मेरे को, वो आप लोग को दिख जाएगा। तो आप उसके फ्लैट में पहुंची कैसे? क्या आपको अगवा करके लेके गया था या आप मिलने गई थी? कुछ ऐसा कुछ रीजन था उसके पीछे? अभी वाले में तो मैं खुद आई थी ना। जब ये सारी चीजें हो गया था, जब मैं एक बार भाग के चले गई थी, तब लोगों को फिर से मेरी बहनों को उठवाया, जब सब चीज किया, तब मैं मजबूर होके मैं बोली चाहते क्या हो, तो वो बोला कि मैं प्यार करता हूँ, शादी करता हूँ, इसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं करोगे ना, उठाईगिरी भाईगिरी। वो बोला नहीं। तो मैं बोली चलो ठीक है करो शादी। तो फिर वो मेरे को जेल लेके गया, वही फिर मैं बताई कि वो शादी किया, पर वही बिना पंडित के बिना मंत्र के, और ऐसे ही मेरे को लाया शादी करके, फिर वो कैद करके रखना, लोगों के बीच में नहीं लाना, यही सब कर रहा था वो। एक बात वहाँ पे जब मैं वहाँ गार्ड से बातचीत कर रहा था, तो वहाँ पे और लोगों ने कुछ कहा कि पैसा या गाड़ी के मामले को लेके आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप उनका घर जो है, जो फ्लैट है, उसको अपने नाम पे करने बोल रहे थे या घर को जो गाड़ी है, गाड़ी को अपने नाम से करने बोल रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, नहीं, नहीं। मैं तो वहाँ रेंट पे रखा था मेरे को सिल्वर ऑक्स में, और 1 महीना भी नहीं हुआ मेरे को रखे वहाँ पे अभी। अभी शादी के बाद 1 महीना अभी होने जा रहा है, 1 महीना भी नहीं हुआ, वो रेंट का घर है। तो पहले भी आपको अगवा कर चुका है, ऐसा कुछ हुआ? पहले वॉल फोर्ट में किया था, वॉल फोर्ट में सिल्वर ऑक्स के पहले जो वॉल फोर्ट पड़ता है ना, जहाँ दिलेश और अनिकृति चौहान रहते हैं, वहाँ रखे थे, जहाँ पे अनिकृति और दिलेश लिविंग में रहते हैं, और दिलेश के 2 बच्चे भी रहते हैं। तो जैसे कि आप पहले से जानते थे कि ये शादीशुदा है, उसके बाद भी आप उज्जैन गए। उज्जैन जाने के बाद फिर उसके बाद मंगलसूत्र डाले, शादी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, तो ये पुलिस प्रशासन तो हर जगह है। तो आप पुलिस से मदद क्यों नहीं ली? सहायता क्यों नहीं माँगी? वो भैया उसका दबदबा इतना है ना कि जल्दी उसके लिए दबदबा छत्तीसगढ़ में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में आता है। क्या मध्य प्रदेश की पुलिस से आपने कुछ सहायता माँगी कभी वहाँ पे? मैं वहाँ सिर्फ मंदिर लेके गए थे, वहाँ मैं रहने के लिए ऐसे नहीं गई थी। लेकिन मैं यहाँ कोशिश की थी इनडायरेक्टली इंडस्ट्री वालों से बात करने की, कई लोगों को मैं बोली भी कि मेरे को ऐसा ऐसा दिक्कत है, लेकिन बहुत लोग उसको इग्नोर किए, नहीं उसके मामले में हमको पढ़ना ही नहीं है, वो इंडस्ट्री का बाप है, ये है, जो कि वो खुद अपने मुंह से बोलता है। तो मैं किसी से ऐसे हेल्प नहीं ले पाई, और मैं मजबूर थी कि मेरी 2 छोटे बहनें हैं, अगर उन लोगों को कुछ कर देता, क्योंकि वो उठवा सकता है आदमी, अगर उसको टॉर्चर कर रहा है, जब मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है तो वो क्या कर सकता है? और हम लोगों के आगे पीछे तो कोई है नहीं कि कल को मार काट के फेंकेंगे तो कौन आएगा जवाब देने? उसका जो काम है कोई भिलाई का बंदा देखता है, ऐसा कुछ बताया है भैया ने? दुर्ग में दुर्ग दुर्ग में में। दुर्ग में है, एक लड़का है, शैंकी जॉक्स करके है वो लड़का, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग सुनी हूँ, और उसको मैं जानती हूँ, और उसकी जो है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो उसको भी मैं जानती हूँ, जो मेरे को कांटेक्ट की है, कुछ-कुछ चीज़ें मेरे को भेजी है प्रूफ के लिए कि देख बहन, मैं तेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर मैं नहीं कर पाई। ये प्रूफ है, ये वीडियो है, मोहित साहू के लिए कितने लोगों को उठाया है, क्या-क्या नाम से यूपीआई आया है, वो सारी चीज़ें आ चुकी है मेरे पास। तो ये सारा जो उसकी गर्लफ्रेंड ने आपको कब भेजा? अभी भेजा या पहले ही भेजा भेजा था? अभी 2 दिन हुए हैं। मामले के बाद आपको भेजा मामले है के ये सारी बाद ये चीज़ें? भेजा गया, हाँ। तो ये सारी चीज़ें आप पुलिस प्रशासन के पास लेके गई थी, कुछ हुआ था वहाँ पे? अभी एफआईआर कराने गई तो पूरा रिकॉर्डिंग का भी बताई, क्योंकि उससे पहले मेरे पास ये चीज़ें नहीं आई थी, लेकिन जितनी भी मेरे पास एविडेंस थी मैं सब दे दी थी उनको। एफआईआर के बाद उनको अंदर नहीं किया नहीं गया है। किया है, इसमें पुलिस एक्शन नहीं ले रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि इसमें एक्शन ले। अभी तक मैं एफआईआर भी करवा चुकी हूँ, सब चीज़ हो गया, लेकिन कहीं न कहीं मेरे को लग रहा है कि पुलिस इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ना उसको उठाया गया है, ना अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके नाम से। हाल ही में खबर भी आई थी कि फिनाइल पी के वो जान देने की कोशिश किया। तो क्या क्या लगता है, ये ड्रामा है, दिखावा है या क्या पूरा बचने की कोशिश कर रहा है? इतना तो मैं जान चुकी हूँ उसके डराने-धमकाने से, उसको अपना जान बहुत प्यारा है, वो अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर ऐसा था, जब वो वीडियो डाला, गाड़ी में बैठ के भी डाल रहा है कि अलविदा मीडिया, ये वो दुनियादारी करके वो डाला। उसके थोड़ी देर के बाद फिर एक वीडियो बनाता है, जहाँ पे मेरे को रखा था वहाँ पे जाके चाकू दिखा के, जिस चाकू से सब्ज़ी नहीं काटता उसको अच्छे से पता है, उस चाकू से वो दिखा रहा था, और उसके बाद वो वीडियो फिर 1 घंटे में पूरा का पूरा डिलीट था। ऐसे जैसे कि आप कैंची से भी मारा है, हुँ। तो कैंची से कुछ वजह थी एकदम ज़्यादा कुछ आपने भाग बताया हाँ, कि और भागेगी, बहुत भागने का शौक है, तेरे को कितने बार बोला हूँ मेरे को पुलिस का धमकी मत दिया कर, मत दिया कर, ये सारी चीज़ें वो बोल-बोल के मार रहा है, जो कि रिकॉर्डिंग में पूरा 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में उसका पूरा एक-एक वर्ड उसमें है। यहाँ पे पुलिस के अलावा प्रशासन है, बहुत सारे लोग हैं, नेता मंत्री हैं, क्या उनके पास आप जाके जाने की कोशिश किए, कुछ किए? या जो उनकी पत्नी है, जिसके 2 बच्चे हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कुछ कोशिश की? नहीं।
नहीं, वो तो ये सब चीज़ें बताया ही नहीं था, लेकिन अभी-अभी मेरे को पता चला है, मेरी बहन पता की है तो मेरी कल बात हुई है, तो वो बताई कि ये मोहित साहू अपने बीवी-बच्चे को लेके पहुँचा था नानी के यहाँ दतान। मतलब मेरी सौतेली नानी के पास पहुँचा था और वहाँ जाके बता रहा था कि देखो मैं अपने बीवी-बच्चे को लेके आया हूँ, लड़की मेरे को कंटिन्यू फँसा रही है। जबकि मैं पहले भी सोशल मीडिया में डाली थी, जब मेरे साथ हुआ था तब मैं सोशल मीडिया में और डाल चुकी हूँ। पूरा पुलिस लाइन टैग की थी मैं, जितने लोग आते हैं पुलिस, भिलाई टाइम्स, सब मैं सबको टैग की थी। तो उस चीज़ को लेके मतलब अपने आप को सफाई पेश करने के लिए, वो है एक नंबर का एक्टर, वो बहुत बड़ा एक्टिंग कर करके लोगों को ऐसे झांसे में लाता है, पता नहीं चलता है। और वो अभी जितना कर रहा है वो पूरा ड्रामा है, क्योंकि अभी भी मेरे पास धमकियाँ आ रही है, नॉन स्टॉप धमकी आ रही है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी धमकी आ रही है। आगे शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई की आप मांग करते हैं? क्या उच्च उच्च और जो अधिकारी हैं उनके पास जाके क्या मांग करेंगे आप? जो धारा लगनी चाहिए वो धारा नहीं लगी है, तो मैं चाहती हूँ वो धारा लगाए। इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं धारा वो कर सकूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं जानी हूँ, जिस तरीके से मैं फिर रिसर्च की हूँ, तो उस तरीके का धारा नहीं लगा है उसके ऊपर। ये पूरा का पूरा हाफ मर्डर क्राइम है, और इस दिन अगर वो भैया नहीं पहुँचते तो उस दिन वो मेरे को पूरा जान से मार देता, जो कि उस रिकॉर्डिंग में पूरा वो बोल ही रहा है वो चीज़। मैं 10 दिन के अंदर छूट जाऊँगा तेरे को मार के, बेल मेरे को 10 दिन में मिल जाएगा, सब मैं अपने जेब में रख के घूमता हूँ। क्या ये जो मारना था ये सिर्फ़ आपके भागने को लेके था? या आप किसी लड़के को पसंद करते थे? नहीं। जैसे कि आपने बताया कि पहले किसी को आप पसंद करते थे, तो उसको लेकर था, ये भी एक रीज़न हो सकता है क्या? नहीं, मेरे को बंद करके इतना रखा जाता था कि मैं चिड़चिड़ी हो जाती थी कि मेरे को पब्लिक में लाओ, और उस चक्कर में मैं डरती तो थी उससे, लेकिन कहीं न कहीं इंसान कितना ही बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त की लिमिट जब पार हो जाती थी तो मैं भी गाली-गलौज से बात कर देती थी कि ये चल क्या रहा है, या तो चाहते क्या हो, मेरे साथ करने क्या वाले हो, पहले भी मेरे साथ ये सब चीज़ कर चुके हो। वही सारी चीज़ों को लेके मैं उसको बोली थी, तो को बोलता है, "तू भागेगी? तू फिर से भागेगी?" फिर मैं उस बीच में बोली, "नहीं, अब मैं पुलिस के पास जाऊँगी ही जाऊँगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पुलिस के पास इस बार जाऊँगी ही जाऊँगी।" तो मेरे को बोलता है कि, "तू बार-बार पुलिस की धमकी क्यों देती है मेरे को?" और यही बोल-बोल के वो मारा है कि, "तू मेरे को पुलिस की धमकी देती है, तू मेरे को गाली देगी।" यही बोल-बोल के। भैया इनका जो पूरा मामला हुआ, आप सपोर्टर हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी। हाल ही में ये भी कुछ आ रहा है कि जो लोग सपोर्ट करेंगे उसको भी वो उठवा लेगा, मरवा देगा। ऐसी कुछ धमकी वगैरह आपके पास आई है अभी तक? देखिए, खबर आना तो शुरू हो गई है। अब चुनिंदा नाम लेना उचित नहीं है, चाहे वो प्यार से हो, चाहे धमका के हो, इंसान खबर भेज देता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं जिस दिन ये घटना हुई, मेरे को फ़ोन आया ये लोगों का, तो मैं अस्पताल ही पहुँच गया था, थाने से सीधा अस्पताल लेकर के गए। स्थिति इतनी डामाडोल थी, फिर भी मैंने कोशिश करा जानने की कि हकीकत क्या है, और हकीकत में मेरे को जिस तरह का वीडियो और जिस तरह का फ़ोटो, जिस तरह ये लोगों ने सबूत दिया, वो कहीं न कहीं इतना पावरफुल था कि इन लोगों को भी यकीन नहीं था कि थाने जाने से इनका समाधान हो सकता है। ये लोगों ने मुझे खबर किया, मैं अपने बड़ों से बात किया, तो पार्टी के कुछ लोग हैं हमारे बड़े, उनसे बात करके मैं अस्पताल से लेकर के और थाना से लेकर के अभी तक इस गुड़िया के साथ हूँ एक भाई की तरह। और जिस तरह हम लोग कल गए एफआईआर करने के लिए, तो वहाँ खानापूर्ति की तरह भेज दिया गया। धाराएँ ऐसी लगाई गई, जैसा रोड रास्ते में इंसान ट्रैफिक पार कर देता है और ट्रैफिक वाला हाथ मार के उसे 200 रुपए पकड़ा दो, छोड़ देता है, कहीं न कहीं वैसी घटना दिखी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप देख रहे हो, मैं बोलता हूँ ये इसी छत्तीसगढ़ की बेटी है। कितने टाँके लगे हैं इसमें? इसमें आप गिन सकते हैं 8 एक टाँके लगे, शायद 6 इधर लगे हैं इधर और भी इस लगे हैं तरफ भी टाँके, लगे पीछे भी लगे हैं टाँके। हैं। तो मैं ये स्थिति देखने के बाद इन लोगों का साथ दिया, क्योंकि लोगों ने बताया कि भई वो इतना अप्रोच वाला है, इतना पहुँच वाला है, भैया हमको कोई नहीं सुनेगा। वो चीज़ देखने मिली कल एफआईआर में, साफ तौर पर दिख रहा है कि उसका जेक-जुगाड़ बहुत लंबा है, और कहीं न कहीं थाने में अपराध जो करता है, वो दमदार रहता है, पैसा देके या किसी अपने नेता मंत्री को फ़ोन लगा के। जो प्रार्थी हैं, वो इनकी स्थिति यही दिख रही है आपको। ये देख के समझ में आ रहा है हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति, अपराध किस तर्ज पर जा चुका है। हथियार यूज़ करने वाले को थाने से छोड़ने का किस चीज़ से मारे धारा थे? लगाया जैसे गया। कि कैंची से तो हाफ मर्डर का केस लगता है, ठीक है, जनरली है। और साथ में जो ये सर में मारा गया है, किस चीज़ से, रॉड से मारे हैं, किस चीज़ से मारे हैं? कैंची वो जो झारा है ना, झारा से और वो करछुल से, और बाकी तो वो पूरा अलमारी में ठोका है पूरा पकड़-पकड़ के, और वहीं से सर फटाया। ज़मीन से भी ठोका है, क्योंकि मैं कुछ होश नहीं था, क्योंकि वो नॉन स्टॉप मारे जा रहा था। बॉडी के तो पार्ट ऐसे जो मैं दिखा नहीं सकती पूरे। मैं पूछा मेडिकल में, अस्पताल में जो चेकअप कर रहे थे, उन्होंने बताया कि बॉडी के लगभग सभी जगह पे मार का निशान है।
उसके बाद ही मैं लोगों का साथ देना शुरू किया। तो यही है शासन प्रशासन से। अगर जैसे कि अपन शासन प्रशासन पे बात करते हैं तो भाजपा सरकार तो सीधे ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब बेटी के साथ इस तरह का होगा और शासन अभी जो है भाजपा की सरकार है यहाँ, बेशक बिल्कुल तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। आप लोग भी जैसे आगे धरना वरना कुछ देने का बातचीत कर रहे थे आप लोग, जी, जी। तो क्या लगता है कि कुछ भाजपा करेगी इसमें? देखिए कहीं ना कहीं अब ये क्लियर हो जाएगा। और जिस तरह से सुनाई में आ रहा है कि वो थाने से उसका बेल हो गया है या कुछ ऐसा समथिंग सुनाई आ रहा है, कुछ ऐसा मैंने कंफर्म किया नहीं है, पर मीडिया के माध्यम से ये मैं बताना चाहूंगा, ये भी छत्तीसगढ़ की ही बेटी है। और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये एक सिर्फ नारा रह गया, जुबान मुंह का जुबान का नारा रह गया। हकीकत में उनके पास कुछ नहीं। आप इतिहास निकाल लो, अब तक के भाजपा के शासन में जितना बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, और कहीं ना कहीं वो रोड रास्तों में भी आपको आप देखे होंगे, भाजपा के जो कार्यकर्ता और नेता मंत्री हैं उनके कई सारी असली वीडियो वायरल हुई है। तो जब वो नेता मंत्री ऐसे हैं तो उनके सपोर्टर, जैसे आपने नाम बताया विलन का, क्या नाम है वो विलन का, हीरो बोलता है अपने आप को छत्तीसगढ़ी, मोहित साहू, जो आपने बात बताया होगा, वो छत्तीसगढ़ी मूवी का हीरो। मुझे कोई ऐसा पर्सनल उससे नहीं है, पर जिस तरह इस बहन के साथ घटना घटी है, मैं आशा करूंगा कि प्रशासन को दोबारा ऐसा ना हो, और किसी बहन के साथ ऐसा होगा, अगर भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, तब भी हम लोगों को आप खड़े पाएंगे। क्या लगता है सरकार में पूरा डामाडोल चल रहा है? देखिए वो तो उनकी हरकतों से ही समझ में आ रहा है। थाना जाओ तो आप पैसा लेकर के जाओ, या एक आध मंत्री से फोन बीजेपी के, कर हाँ बीजेपी के नेता मंत्री से फोन करवा दो, फिर आप हत्या करके छूट जाओ, कोई जरूरत नहीं है। संविधान खत्म है। संविधान की जो किताब है वो ऐसा लगता है ये लोग, हम लोग तो यहाँ पर रखे उसे और हमेशा रखे रहेंगे, वो लोगों ने कहीं ना कहीं कबाड़ में भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान की किताब को फाड़ के फेंक दिया, कबाड़ में भेज दिया। ये दिखता है, साफ तौर पर दिखता है। अगर इसकी आवाज सुनी जाती तो कहीं ना कहीं वो जो नाटक कर रहा है कि मैं फिनाइल पी लिया हूं, वो क्लियर हो जाता। ये स्थिति आप इधर दिखाएंगे कैमरे से ठीक से, ये इनकी स्थिति है इस बहन की, पैर से लेकर के ऊपर तक। ये देखने के बाद हम इनके साथ हैं, और उस वक्त तक रहेंगे इसे, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। जब से बीते 2 साल से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, तब से जिस दिन से सरकार बनी है, आप देख रहे हैं जो रेप का केस है, रेप का केस, ड्रग का केस हो गया, मारपीट का केस हो गया, हाफ मर्डर का केस हो गया, लगातार बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे जो शासन प्रशासन है इस पे क्या कार्रवाई करती है, क्या बड़ी कार्रवाई करती है, और जो यहाँ पे कांग्रेस के पदाधिकारी और जो और लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो आगे क्या करते हैं।